नमस्कार, आपका समय के इस विशेष प्रोग्राम मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ इस समय अमरजीत मिश्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के काफ़ी नज़दीक रहे हैं और भाजपा में काफ़ी बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। सर, मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जो आज ट्रेन वसई से गोरखपुर जाने वाली थी वो कैंसिल हो गई, तो क्या कारण है? क्या वो रेलवे के शेड्यूल में थी वो ट्रेन, या कैसे कैंसिल हुई, उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये ट्रेन कैंसिल हुई, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की सरकार ये पूरी तरह से फेलियर है। पहले बताती थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार वहाँ से रिसीव नहीं करना चाहती, यात्रियों को अनुमति नहीं दे रही है, तो लगातार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जाने वालों की संख्या हुई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उनका स्वागत भी किया, उनको न सिर्फ सहयोग कर रहे हैं बल्कि आने वाले दिनों में नौकरी भी देने की उन्होंने घोषणा कर दी है। लेकिन आज जब ये तय हो गया कि अब रिसीविंग स्टेट की कोई आवश्यकता वहाँ की सूचना की रही नहीं, अब आपको यहाँ से भेजना है, रेलवे के पास समुचित ट्रेनें हैं जो आपको देने के लिए तैयार है रेल मंत्रालय। आज जब कल की घटना मुंबई में इस तरह से लगातार यात्रियों को बुलाया जाता है और अपमानित करके उनको लाठी चार्ज किया जाता है। आज भी ऐसी घटना हुई मीरा भाईंदर में, यहाँ से गोरखपुर ट्रेन जानी थी। कल रात को इसकी सूचना यात्रियों को दी गई कि आज सुबह 8 बजे यह ट्रेन यहाँ से छूटेगी, इसके लिए चौपाटी पर सबको जुटना है। आज जब वो लोग जुटने लगे तो उनसे बताया गया कि आज दोपहर में 2 बजे ट्रेन जाएगी, और जब 2 बजे ट्रेन जाएगी इससे पहले 10 बजे आकर बताया गया कि आज वो ट्रेन कैंसिल हो गई। मुझे ये कहना है कि सरकार नाम की अगर कोई चीज़ होती तो पुलिस प्रशासन गरीब मजदूर प्रवासियों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करते कि एक बार जिनको बुलाया जाता है वो पूरी रात तैयारी करता है कि किस तरह से उसको गांव जाना है, 3 दिन के यात्रा के दौरान उनको भोजन क्या करना है, पूरी व्यवस्था करके जब वो यहाँ आता है तो उसको बताया जाता है कि आज आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई। आंदोलन तो वैसे भी आप लोगों ने बता दिया कि हम सरकार का विरोध करने वाले हैं। हमने कई न्यूज़ चैनलों में देखा भी है कि आप विरोध करने वाले हैं कि सरकार इस बीमारी पे कंट्रोल नहीं कर पाई है। लेकिन सवाल ये भी आ रहा है कि कई फोटो, कई वीडियो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देख रहे होंगे कि जो मजदूर इतना मजबूर हो गया कि यहाँ से पैदल जाने को तैयार हो गए। तो क्या केंद्र सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार बताती है कि केंद्र सरकार ने ट्रेन नहीं दी है, केंद्र सरकार को इस पर सोचना चाहिए था, तो क्या बोलना चाहेंगे? इतना जो दर्द है, कोई एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कोई पैदल जाते जाते मर रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार का भी तो दायित्व बनता था कि इन लोगों को, इन मजदूरों को घर पहुँचाने के लिए? देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार ने ही ये सुविधा दी कि जो मजदूर अपने गांव जाना चाहते हैं उनको रेलवे से हम छोड़ेंगे, और वो छोड़ने के लिए नहीं, 85% रेल मंत्रालय देगा, 15% स्टेट गवर्नमेंट देगा। ये नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय के, केंद्र सरकार के है। और इसके बावजूद 15% देने के लिए राज्य सरकार ने तमाम नाटक किए। शुरुआत के लाखों यात्रियों से वो 15% वसूले गए, 15% के नाम पर 25% वसूले गए, तमाम घपले हुए उसमें। अध्यक्ष हैं मुजफ्फर हुसैन साहब, कल मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उनका ये बोलना है कि केंद्र ने 20 लाख करोड़ का जो ऐलान किया है, आज ट्रेन का टिकट जो पहले था वही टिकट आज भी है, तो इस वो पैसा किधर है? जैसे उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार कुछ पैसे देगी, केंद्र सरकार कुछ टिकट का पैसा देगी, कहीं ना कहीं जो वो यात्री को सस्ता पड़े, तो वो तो कहीं हुआ नहीं। वैसे का वैसे ही है, 700 का कुछ टिकट पहले था तो 700 का कुछ, वही टिकट आज भी है। देखिए, पहले शायद मुजफ्फर जी कभी ट्रेन में यात्रा नहीं किए हैं, उनको ये मालूम नहीं कि 1200 का टिकट हुआ करता था और आज वो उस टिकट की कीमत 400 रुपये है। तो जो केंद्र सरकार कहती रही है कि 85% केंद्र सरकार भरती है, 15% का कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार ने देना चाहिए, तो राज्य सरकार, अब आपकी दूसरी बात की जो केंद्र सरकार की घोषणा रही, ये पहली सरकार है जो आपदा को अपॉर्चुनिटी में किया है। देश का जनमानस जिस अवस्था से इस समय गुजर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए ये कहा गया कि जब भी आपके ऊपर कोई आपदा आए उसको अपॉर्चुनिटी समझिए। तो भाजपा में एक बड़े नेता के तौर पे हम जानते हैं, खुद काफ़ी समय से आप हैं, लेकिन कहीं ना उत्तर भारत से आए हुए हैं, उनका जो दर्द है, जो आपने देखा होगा, क्या लगता है कि इतने दर्द के बाद जो लोग गांव गए, इतना दुखी होने के बाद जो गांव गए, क्या वो वापस आएंगे? क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, कहीं ना कहीं उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। तो देखिए, जो लोग अपने अपने गांव गए हैं, उत्तर भारत का आदमी
उत्तर भारत का आदमी मजूर बन के गया था मॉरिशस, फिजी, गयाना, वहाँ हजूर बन गया, गिरमिटिया बनकर गया था, गवर्नमेंट बन गया। और इसके लिए वो कोई पलायन नहीं किए। जब कोई कहता है कि पलायन करके जा रहे हैं तो मैं इसको इसलिए खारिज करता हूँ क्योंकि वो पलायन करके नहीं गया है। यहाँ पर रहने के बाद राज्य सरकार उनको 2 जून की रोटी अगर दिला नहीं सकती, उसको छत नहीं दिला सकती। वो किसी के निमंत्रण पर यहाँ आए थे, वो अपनी मेहनत मजदूरी करने यहाँ पर आए थे और वो मेहनत मजदूरी करके मुंबई शहर के विकास में उसका भी बड़ा योगदान है, उसके भी पसीने बहे हैं। उसके इस मेट्रो में, इस मेट्रो की चकाचौंध में, इसके हाईवेज में उत्तर भारत के मजदूर का भी योगदान है। और इसलिए जब मजदूर अपने गांव की ओर जाता है, जो प्रेम जहां मिलता है वहां जाता है, अपने प्रदेश में वो प्रेम पाने जा रहा है और फिर लौट कर आएगा। एक सवाल और आता है कि महाराष्ट्र में अगर भाजपा की सत्ता होती तो क्या मजदूरों का ये जो प्लान है, जिस तरह से जिस कंडीशन से वो लोग, क्या वो इस तरह जाते क्या? देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, देवेंद्र फडणवीस इसके मुख्यमंत्री होते, तो मैं ये मानता हूं कि इस पूरे महाराष्ट्र को जिस तरह का आज एक बुरी नज़र लगी है, वो बुरी नज़र नहीं लगती। आपदाओं पर नियंत्रण कैसे करना, प्रेम से लोगों का संबल कैसे बढ़ाना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के और फडणवीस जी की एक कला है। और इसकी वजह से जन सामान्य को राहत ज़रूर मिलती। और जैसा कि लोगों के गांव जाने की बात है, तो अवसादग्रस्त व्यक्ति अपने घर, अपने परिवार में जाता है, ये कोई बुरा नहीं है, लेकिन उनके जाने का पुख्ता इंतज़ाम राज्य सरकार ने करना चाहिए था, जो नहीं किया है। निश्चित तौर पर फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहे होते तो उनके जाने का, और ये जो आज मंजर हम देखते हैं कि लोग पैदल 1500 किलोमीटर जाते हैं और वो दृश्य देखकर कलेजा मुंह को आता है, तो ऐसा दृश्य हम नहीं देखते। कि कहीं न कहीं ये कोरोना की जो महामारी है, ये इतिहास में दर्ज तो हो चुकी है। आने वाले समय है वो पूछा जाएगा कि कितने मजदूर यहाँ से पैदल गए, क्योंकि आज आपके पास यहाँ पर हर सुविधा थी, गाड़ी थी, ट्रेन थी, प्लेन थी, मतलब एक आधुनिक युग था। जब एक ज़माने में सवाल पूछा जाएगा कि हज़ारों लाखों मजदूरों ने यहाँ से प्लान किया पैदल चल के, तो आपके पास क्या जवाब रहेगा? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार उस समय कौन होगी, कौन रही थी, इसका भी जिक्र होगा कि उस समय ऐसी कौन सरकार, अकर्मण्य सरकार थी, जिसका विपक्ष का नेता बार बार चिल्लाता था, कहता था कि एक डाटा बनाइए, ये बताइए कि आपके पास कितने अस्पताल हैं, उस अस्पताल में कितने बेड हैं, उस बेड में कोरोना के कितने मरीज हैं और कितने मरीजों की जगह खाली है, उसका एक चार्ट बनाइए, जिससे नए कोरोना के मरीजों को ये पता चले कि अब जगह खाली कहाँ है, वहाँ जाना है। लेकिन इस सरकार को पता है कि उसने पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए हैं, अस्पताल कम पड़ गए हैं, वहाँ के कॉट्स, वहाँ पर बेड भी खाली नहीं है, डॉक्टरों का इंतजाम नहीं है। इसलिए पूरी तरह पे असफल सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आने वाली सदी ये बात याद रखेगी कि उस समय किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसी घटना हुई थी। देखिए, आपदा जब भी आती है, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए उस समय का सेनापति जो होता है, उस सेनापति को लोग याद करते हैं। कांग्रेस सर ये बोलती है कि अगर लॉकडाउन जब भी हुआ था, अगर 8 दिन का भी समय देते और उस समय ये बताते कि भाई 8 दिन के अंदर लॉकडाउन होने वाला है, आप लोग अपने अपने घरों चले जाए, जो सुविधा अभी आप कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार कर रही है, वो अगर उस समय होती तो शायद इतना पलायन और इतनी दुर्दशा उन लोगों की नहीं होती, ऐसे उनका बोलना है। देखिए, जब आपदा आती है, उस आपदा में लोगों को जो इमीडिएट समझ में आता है, जो आप कह रहे हैं कि सरकारों को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इतना बड़ा अनुमान नहीं था कि इस तरह की भीषणता इस मर्ज की है। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद जनसामान्य भी जिस तरह से घरों में कैद हुआ, तो घरों में कैद आदमी के दिमाग में भी बैठ गया कि कोरोना कितनी भयंकर बीमारी है। जनमानस को ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि आने वाला समय बहुत कठिन है और इससे लड़ने का एक ढंग अलग बनाना होगा। हमारे माध्यम से जो भी उत्तर भारतीय मजदूर, जो भी उत्तर भारत जाना चाहता है, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि जो अभी भी पैदल, कल रात को भी देखा मैंने, पैदल चल रहे हैं, चल ही रहे हैं, तो अगर वो हमारी न्यूज़ देखते हैं और आपकी बातें सुनते हैं तो क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ कि केंद्र सरकार ने लगातार अपनी ट्रेनें बढ़ाई हैं और
राज्य सरकार जिस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए था दूसरे स्टेट से, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आज ये स्थिति बनी है। फिर भी अब तो ट्रेन लगातार बढ़ गए हैं, 2 दिन 3 दिन के अंदर सबको अब ट्रेनें मिल जा रही हैं। इसलिए आने वाले दिनों में पैदल जाने वाले यात्री कम से कम पैदल ना जाएं, उनको ट्रेनों की सुविधा मुहैया हो गई है। आज भी जो राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की हो, झारखंड की हो, राजस्थान की हो, जो सरकारें अपने वहाँ के निवासियों को, दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों को आने नहीं दे रहे हैं, उनकी जिद भी कम होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब ट्रेनें उस इलाकों में भी ज़्यादा पहुंच रही हैं, इसलिए अब कम से कम पैदल जाने वालों को अब पैदल जाने की नौबत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ये थे अमरजीत मिश्र जी, उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी, हमारे कई सवालों के जवाब दिए। उसमें ये सामने आता है कि अगर उनकी सरकार महाराष्ट्र में होती या और कहीं जहाँ कांग्रेस या किसी भाजपा की सरकार नहीं है, अगर समय पे उनको NOC दे देते, एंट्री दे देते, तो कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है उनको ये तकलीफ जितने सामना करना पड़ रहा है शायद नहीं करना पड़ता। आपका समय के लिए मीरा बैनर से मैं अनिल नौटियाल।